नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी को सर्वप्रथम नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत तरक्की करें और सफलता के नए नए आयाम को प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए जनवरी 2023 कैसा जाएगा, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, कर्क राशि वालों को अभी जो वर्तमान का जो समय है, आपका भाग्य प्रबल रूप से आपके साथ में है। यानी बाकी जीवन में विरोधाभास अपनी जगह होता है, अच्छा बुरा समय अपनी जगह होता है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप कोई भी काम करेंगे उसमें जो हम ईश्वरीय मदद की बात करते हैं या भाग्य के एक जो पार्ट होता है कि भाग्य सहयोग करता है, वो स्थितियां भी अच्छी बनी हुई है। आपको ज़रूरत अपने कामों पर फोकस करने की है। आपके एक्शन अगर बढ़ते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर काम करते हैं, चीज़ों को एप्लीकेबल करते हैं, मतलब अपने जो भी मन में आपके दिमाग में है उसे आप व्यवहारिक धरातल पे लाते हैं, तो सफलता का प्रतिशत कहीं ज़्यादा आपको बढ़ जाने वाला है। और अगर इस समय में आप थोड़ा सा धार्मिक क्रियाकलापों से अगर जुड़ते हैं, पूजा पाठ आदि अगर आप करते हैं, इन सब में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो यकीन मानिए कि आपका सफलता का प्रतिशत और कहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा आपकी गोचर के ग्रह बताते हैं। धन जो है इस महीने पहले 14 दिन उन लोगों को फ़ायदा होगा जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, किसी भी प्रकार के प्राइवेट जॉब में या सेवा आप देते हैं, किसी भी प्रकार के सेवा क्षेत्र में आप हैं, सर्विस सेक्टर में आप हैं, तो आपको पहले 15 दिन में आप लोगों को कहीं ज़्यादा फायदा होगा अपने कामों से। कर्ज सभी के लिए आसान है, यानी जो भी कर्ज लेना चाहते हैं उन्हें कर्ज मिल जाएगा। विशेष तौर पे जो लोग सरकारी बैंकों से कर्ज चाहते हैं या सरकारी सेक्टर से कर्ज चाहते हैं, उन्हें भी काफ़ी हद तक पहले 15 दिन में परिस्थिति बनती है कि उन्हें कर्ज प्राप्त हो जाएगा। सामान्य कर्जे भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें 14 तारीख के बाद यानी महीने के दूसरे सेकंड हाफ में उन लोगों का अच्छा फ़ायदा दिखाई देगा। और जीवन साथी से सभी को सेकंड हाफ में जो लोगों ने अपेक्षा लगा रखी है, तो उन्हें जीवन साथी के माध्यम से या जीवन साथी से अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है, या उनसे धन का आवक जो है उनके माध्यम से हो सकता है। बिजनेस पार्टनर भी और आज आपके लिए इस समय सहयोगी हो सकता है, वो भी आपके लिए कुछ रकम पूंजी की व्यवस्था आपके लिए कर सकता है, ये आपके लिए अभी धनदायक हो सकता है महीने के सेकंड हाफ में। आपको अभी यात्राएं आपके लिए शुभ है। इंटरनेट से जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं, मीडिया जगत से जुड़ के कोई काम करते हैं, अगर आप अपने कामों को प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये अभी आपके लिए बहुत अच्छा है। खासतौर पे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, आप चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, कैसा भी बिजनेस करते हो, अगर आप मीडिया का सहारा लेते हैं, विज्ञापन आदि आप करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से अगर आप अपने प्रचार तंत्र को फैलाते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया है और आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा। विशेष तौर पर आप अभी अगर अधिकतम अपना साहस पराक्रम देते हैं, ये समय है आपके एफर्ट का है, यानी आपके प्रयासों का है। आप अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये बात मैंने पिछले महीने भी कही थी, उसके पिछले महीने भी कही थी कि अभी इस समय है कि आपको एक्शन में आने का। आप जितना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, यानी जितना कर्म करेंगे, एक्शन में आ जाएंगे, सोचेंगे कम, करेंगे ज़्यादा। क्योंकि मैं ये बात आपसे इसलिए ज़्यादा बार कह रहा हूँ क्योंकि कर्क राशि वाले जो होते हैं वो चंचल मन के होते हैं, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व राशि है जो कि चंचल होती है। आपको किसी विचार पे ज़्यादा देर टिकने नहीं देती, आपको जल्दी जल्दी एक विचार से दूसरे विचार में ले जाती है, मन भटक जाता है, इधर उधर हो जाता है, आप ज़्यादा स्थिर दिमाग से एक जगह पे टिक नहीं पाते, रह नहीं पाते। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि आप अगर फोकस्ड होके अपनी ऊर्जा को एक ही जगह में लगा के अगर आप काम कर पाए, तो इस समय बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ घर परिवार की बात करते हैं, आपके मकान और वाहन की बात करते हैं, तो ये समय ऐसा है जहां आप वाहन को लेकर, मकान को लेकर कुछ दुखी रह सकते हैं। मकान से भी आपकी विरक्ति होगी, वाहन से भी आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा।
और घर के सुख शांति में भी अभी आप कुछ थोड़ा सा तनाव महसूस कर रहे होंगे, आप कुछ खुश नहीं होंगे। अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो ये बातें कुछ कम हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में भी ये सारी बातें हैं या इस तरह के कुछ भी चीज़ें दिखाई देती है, दशा अंतरदशा ग्रह गोचर महादशा अगर आपके कुछ इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं तो फिर ये चीज़ें आप ज़्यादा महसूस करेंगे, तकलीफ़ें आपकी बढ़ जाएगी। बेहतर होगा कि गणेश जी की पूजा करें और मेडिटेशन करें। कर्क राशि वालों को मेडिटेशन परम आवश्यक है। आप इसे कम मत आंकें और मेडिटेशन ज़रूर करें। ज़िंदगी को अगर एक मुकाम पे पहुंचाना है, एक मुकाम पे ले जाना है तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जो लोग प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के अधिकारात्मक कामों में जो लोग जाना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करके अपनी ऊर्जा को आप इकट्ठा करें, अपनी ताकत को चौगुनी करें, तब वहाँ आपके लिए पहुँचना आसान होगा। पंचम भाव की बात करते हैं तो संतान के लिए अभी अच्छा वक्त है। संतान जीवन में उन्नति करेगी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगी और आपके अनुसार, आपके माफिक आपसे कदम ताल करते हुए चलेगी। आप स्वयं बहुत अच्छी मानसिकता से गुजरेंगे। जीवन में विरोधाभास हो सकते हैं, तनाव परेशानियां हो सकती है, कुछ चीज़ों में निराशा हाथ लग सकती है, बावजूद इसके आपका विश्वास भगवान पे बना रहेगा, जीवन पे बना रहेगा। आप जीवन के प्रति लगावपूर्ण रहेंगे, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप सारे विरोधाभासों का सामना करेंगे। और स्पेशली जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं उनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, जो लोग कला जगत से जुड़े हैं वो कुछ बेहतर करेंगे। और पंचम भाव बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार के काम का होता है। अगर आप बच्चों को एजुकेट करते हैं, आपने स्कूल खोल रखा है या किसी प्रकार का मनोरंजन उद्योग आपने खोला है, किसी भी प्रकार के बच्चों से जुड़ के अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी अभी अच्छा समय है और आप काम में काफ़ी उन्नति करने वाले हैं। जो लोग जॉब सेक्टर में हैं उनके लिए पहले 15 दिन या जो जॉब में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या सरकारी जैसी नौकरी, अधिकारात्मक नौकरी उन्हें मिल सकती है। कुंडली में भी अगर अच्छे योग हैं तो सरकारी नौकरी भी उन्हें मिल सकती है अगर इस 15 दिन में अगर आपके कोई रिजल्ट आते हैं तो। और प्रतिस्पर्धा में आप जीत सकते हैं। कोई कंपटीशन एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो इन पहले 15 दिनों में आपको अच्छे रिजल्ट की आप कामना कर सकते हैं। सरकारी सहयोग मिल सकता है, शासन सत्ता का साथ मिल सकता है। नौकरी में अगर ऑलरेडी आप पहले से हैं तो वहाँ आपके बॉस आपका सहयोग करेंगे और आप काफ़ी अच्छा मान सम्मान और अधिकार आप पा सकते हैं अपने काम की जगह पे। सप्तम भाव की बात करते हैं जो कि जीवन साथी का होता है और बिजनेस पार्टनर का होता है। तो सप्तम भाव अभी बलवान है, यानी आपके जीवन साथी के लिए ये बहुत अच्छा समय है। इस एक महीने में वो मान सम्मान प्रसिद्धि भी अपार पाएगा क्योंकि सूर्य बुध की युति हो जाएगी, क्योंकि बुध पूरे महीने सप्तम भाव में है और सूर्य 14 तारीख के बाद आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर उन्हें अपने कामों में प्रसिद्धि भी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। आप स्वयं अपने बिजनेस के जगह पे, क्योंकि सप्तम भाव हमारा बिजनेस होता है, तो बिजनेस की जगह पे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, ज़्यादा बेहतर ढंग से आप काम कर पाएंगे, सरकारी सहयोग बढ़ेगा, वाणी बहुत अच्छी आपकी काम करेगी, बुद्धि विवेक का प्रयोग करेंगे अपने कामों के लिए। और शुक्र भी पूरे महीने आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं 21 तारीख तक। तो यहाँ पर आपको शुक्र जो है वो लग्जरी से जोड़ेंगे। आप अपने बिजनेस की जगहों पे लग्जरी ऐड करेंगे और आपका जीवन साथी अपने लिए, अपने जीवन में स्वयं से संबंधित उन्हें लग्जरी प्राप्त हो सकती है, सुख सुविधा साधन प्राप्त हो सकता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें वो परचेस कर सकते हैं, नए नए चीज़ों से जुड़ सकते हैं। कपड़े आदि भी शुक्र कारक होते हैं, तो नए नए कपड़े उनको प्राप्त हो सकते हैं। और आपको भी ये सुविधा मिल सकती है क्योंकि सप्तम में बैठा ग्रह लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपको भी नए कपड़े, कुछ नए संसाधन उपयोग के लिए मिल सकते हैं। कुल मिला के लग्जरी जीवन में सुख सुविधाएं आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जीवन साथी के लिए और एक अच्छा समय है कि वो अगर आपके किसी भी प्रकार के कामों से जुड़े हुए हैं, यानी आप अपने बिजनेस में अगर आप उनको ऐड करते हैं या वो आपके साथ जुड़ते हैं, तो ये एक अच्छी पोजीशन बनती है आपके लिए भी और उनके लिए भी, जो आपके लिए सफलतादायक साबित होगी।
सप्तम भाव में ही एक और बहुत अच्छी बात इस महीने होगी दोस्तों। अभी तक जीवन साथी को लेके बहुत तनाव और परेशानी से आप गुजर रहे होंगे पिछले कम से कम 2 से सवा 2 वर्षों से, क्योंकि शनि यहाँ पे विराजमान थे। तो आप निश्चित ही कुछ दुख में थे, कुछ पीड़ा में थे। भले आपने किसी से कहा ना हो, बोला ना हो, लेकिन आप अपने जीवन साथी को लेके पीड़ा में थे, कष्ट में थे। तो यहाँ से अब आप फ्री होने वाले हैं, क्योंकि शनि 17 तारीख को राशि चेंज करके आप आपके 8वें भाव में आ जाएंगे। तो आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और जीवन साथी को लेके अब आप बहुत हल्के हो जाएंगे और बेहतर समय वापस जैसा आपका जाता था, बीतता था, या जैसा आप चाहते हैं वो समय आप देख पाएंगे। शनि 8वें चले जाएंगे। शनि जहाँ जाते हैं, जिस घर में बैठते हैं, वहाँ के फल को कभी खराब नहीं करते। शनि जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए वो टफ हैं, लेकिन वो भी फल को खराब इन द सेंस कुछ भी नहीं करते। उनकी 3 ही शर्तें होती है कि आप मेहनत करें, अनुशासित रहें और फोकस्ड रहें, काम के प्रति समर्पित रहें। 8वें भाव में शनि है। एक पॉजिटिव बात ये बनती है कि मान लीजिए कि हम ये माने कि शनि अगर फल को खराब करते हैं तो 8वां भाव हमारे रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, तनाव का होता है, तो उसके फल को खराब करेंगे, यानी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ के काम करते हैं, जो 8वें भाव के काम करते हैं, जो रिसर्च कामों से जुड़े हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी और तांत्रिक हैं, इस तरह के कोई भी काम करते हैं, किसी प्रकार के जीवन के रहस्यात्मक पहलुओं पे खोजते हैं, ढूंढते हैं, जीवन के रहस्यों से जुड़ के कोई काम करते हैं, कोई अध्यात्म के रहस्य ढूंढ रहा है, कोई जीवन के रहस्य ढूंढ रहा है, तो उनके लिए 8वां भाव है। तो वहाँ पर केवल आपको इतना ही करना है। शनि जहाँ होते हैं वहाँ के लिए अच्छे हैं, प्लस अभी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ गए हैं। कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो अपनी ही राशि में ग्रह जब बैठता है तो इसका मतलब होता है कि वो अपने ही घर में बैठा है, और अपने घर में बैठ के हर आदमी बलशाली होता है, शांत होता है, सुखी होता है। और इसलिए शनि भी शांत होंगे, सुखी होंगे और आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बेसिक होती है, कुछ चीज़ें कारक होती है। शनि कारक हैं हार्ड वर्किंग के, तो जब शनि हार्ड वर्किंग के कारक हैं तो हार्ड वर्क तो करना बनता ही है। शनि फोकस के कारक हैं तो चीज़ों के प्रति समर्पित होना या एकाग्र होना बनता है। तो ये अगर आप अपने कामों, जो लोग काम करते हैं स्पेशली 8वें भाव के, वो लोग अपने काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, यानी फोकस्ड हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, यानी हार्ड वर्किंग हो जाते हैं और अनुशासित होते हैं। अनुशासन का अर्थ होता है कि आपके अगर सोने, बैठने, उठने, जागने, खाने पीने का टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स है, निर्धारित है। जिनका भी ओवरऑल लाइफ टाइम, चाहे कुंडली में महादशा में शनि आए, अंतरदशा में आए और गोचर में, तो वो हर 2.5 साल में एक अगली राशि में चले जाते हैं। शनि कहीं गायब तो होते नहीं। शनि तो पूरे समय आपके जन्म से लेकर मरने तक ग्रह आपके साथ चिपके रहते हैं। कम से कम गोचर में तो सारे ग्रह चिपके हैं। महादशा अंतरदशा में भले वो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन गोचर के ग्रह तो आपको पीछा छोड़ते ही नहीं। वो केवल अपना भाव बदल लेते हैं, लेकिन आपका पीछा तो कोई ग्रह नहीं छोड़ता। तो शनि भी छोड़ते तो नहीं है। तो शनि के लिए आपको, अगर आप शनि को ठीक रखते हैं, खुश रखते हैं, और शनि ठीक होते हैं मेहनत से, अनुशासन से। तो अनुशासन यानी आप अगर अपने दिनचर्या व्यवस्थित रखते हैं तो शनि आपको तकलीफ नहीं देते, क्योंकि शनि को ये पसंद है। भगवान शनि ये चाहते हैं कि आप जीवन में अनुशासित रहें, मेहनत करें, फोकस्ड रहें। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई है तो आपको, चाहे शनि किसी भी भाव में जाए, किसी भी राशि में हो, कहीं भी देखें, आपको तकलीफ नहीं आएगी। भाग्य की बात करें तो भाग्य तो अभी अच्छा आपका ऑलरेडी चल रहा है। मैंने सबसे पहले बोला कि यहाँ बृहस्पति स्वराशि के होकर बैठे हैं, यानी भाग्य का घर और भाग्य के स्वामी दोनों एक साथ हैं। ये पक्ष आपका बहुत बलवान है। धर्म से मैंने इसलिए जुड़ने आपसे कहा था कि धर्म से जुड़ेंगे तो आपका भाग्य और प्रबल होगा और घनिष्ठ होगा। आपके पिता के लिए भी अच्छा समय है। पिता ही आपके लिए लाई के गुरु हैं। अभी आप अगर पिता को अपने गुरु के तौर पे लेते हैं, उनकी बातों पे अमल करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनका सहयोग लेते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा से जुड़ने का समय है, कुछ नया सीखने का समय है, कुछ और जानने का समय है। जितना हायर एजुकेशन से आप जुड़ेंगे या लोगों को देंगे, इसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। धार्मिक यात्राएं कीजिए, धर्म स्थानों पे जाइए, ये सब अभी आपके लिए बहुत अच्छा है।
बहुत बढ़िया है। धार्मिक संस्थानों से आप जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार के चैरिटी आदि से जुड़ सकते हैं। हालांकि चैरिटी 12वें भाव का काम है, लेकिन जब वो धर्म से जुड़ता है तो 9वें भाव को भी आपको ताकत देगा। और हमारा 9वां भाव हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे भाग्य का होता है, यानी जहाँ हम ईश्वर के आश्रित हो जाते हैं कि भगवान तू कुछ कर। वहाँ से 10वां भाव थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ राहु बैठे हुए हैं। बात हम हर महीने इसकी करते हैं, लेकिन हर महीने करना ही होगा, क्योंकि शनि, राहु, बृहस्पति, ये बड़े ग्रह एक राशि पे बहुत लंबे समय तक बैठते हैं। तो हर महीने इनकी बात भले किसी भी ढंग से की जाए, करनी तो होगी। यानी आपका काम, अगर आप राजनीति से जुड़ते हैं, विदेश से जुड़ते हैं, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, तो राहु अच्छा फल देंगे। और विशेष तौर पे जब आप काम के प्रति फोकस रहते हैं, गोल आपका फिक्स रहता है, आप भटकते नहीं हैं। राहु भटकाने का काम करते हैं। राहु सिर्फ थॉट्स हैं, सिर्फ विचार हैं, एक से ज़्यादा विचार देख के आपको भटकाते हैं। आप अगर नहीं भटके, राहु के माया जाल में आप नहीं फंसे, क्योंकि राहु माया है, राहु भोगी है, भ्रमित करते हैं, इल्यूजन है, भ्रम है। अगर आप राहु के भ्रम में नहीं फंसे, तब तो फिर आप जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि राहु की जैसा पागलपन कोई नहीं देता। पागल आप हो रहे होंगे, अपने कामों के प्रति आप जूझ रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत भाग दौड़ कर रहे होंगे, ये सब मुझे मालूम है, लेकिन ये फोकस्ड वे में होगा तब तरक्की होगी, तब सफलता मिलेगी। अगर फोकस्ड वे में नहीं होगा, आप यहाँ भी भागेंगे, वहाँ भी भागेंगे, वहाँ भी भागेंगे, ये भी वो भी वो भी, तब शायद सफलता नहीं मिलेगी। राहु यही चाहते हैं। तो इलाज है मेडिटेशन। मेडिटेशन से बढ़िया कोई इलाज नहीं है। एक मेडिटेशन आपके राहु को, केतु को और कम से कम एटलीस्ट कर्क राशि वाले आप स्वयं को बिल्कुल अलाइन कर देता है, आपके जीवन को व्यवस्थित कर देता है। मेडिटेशन कीजिएगा। बहुत सारी विधियां हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है इस तरह के ज्ञान के खजानों से, और बाबा रामदेव तो लगातार सिखा ही रहे हैं आपको ध्यान की विधियां। तो कोई भी एक विधि पकड़ लीजिए और ध्यान कीजिए, जीवन आपको लगेगा कि सफल हो गया। इच्छा पूर्ति के भाव में मंगल रहेंगे पहले 12 तारीख तक, यानी आपकी जो ऊर्जा है वो शुरुआत में दोस्तों यारों के ऊपर ज़्यादा लगने वाली है। कुछ समाज के काम भी आप सोचेंगे कि कर लिया जाए, समाज से जुड़ा जाए, सामाजिक गतिविधियों में आप बहुत एक्टिव होने वाले हैं। और कुछ साहस आप दिखाएंगे लाभ के लिए, सोचेंगे कि कुछ कहीं से बड़ा प्रॉफिट हो जाए, उसके लिए भी। लेकिन संयम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल साहस तो देंगे, लेकिन साहस में संयम होता है तभी वो काम करता है। क्योंकि लाभ की कामना से कहीं आपने कुछ गलत निर्णय ले लिया तो वो नुकसान में बदल सकता है। तो संयम से काम कीजिए। और फिर यही मंगल जो है वो आपके चले जाते हैं 12वें भाव में। 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश से जुड़ के कोई काम करने का होता है, हॉस्पिटल उद्योग का होता है। तो यहाँ मंगल आपको बढ़िया एक्शन देंगे, साहस देंगे, रोमांच देंगे और आप कामों से भिड़ेंगे। लेकिन फिर मंगल कुछ खर्चे भी यहाँ से देखे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है। तो आप ये हो सकता है कि बिजनेस सेक्टर में कुछ इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और आप उसे खर्च की श्रेणी में भी ले सकते हैं कि आप अपने नेम फेम प्रसिद्धि के लिए, पद सम्मान के लिए आप कुछ पैसे खर्च करें, और कुछ पैसे आप अपने संतान के पीछे, अपने बच्चों के पीछे भी आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं। पंचम भाव से जुड़ी मैं इन्हें एक दो चीज़ें मैं बता नहीं पाया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग के प्रेम संबंध हैं वो अभी बढ़ सकते हैं, काफ़ी क्लोज हो सकते हैं। और जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है, जिन्हें संतान जो चाहते हैं कि संतान की हो, तो वो इस कामना से अभी अगर प्रयास करते हैं तो अभी संतान के लिए अच्छा समय है। अगर कुंडली में भी योग संयोग बेहतर हैं, ठीक है, तो इस समय में आप किए गए प्रयास आपको संतान, कम से कम प्रथम संतान, जिनको कि कोई भी बच्चा नहीं है, तो प्रथम संतान प्राप्ति के लिए ये बहुत बहुत अनुकूल समय है। आपके प्रयास, चाहे वो आप वैज्ञानिक ढंग से करते हो, मेडिकली आप कुछ सजेशन लेते हो, डॉक्टर से सलाह करते हो, लेकिन इस समय में किए गए प्रयास आपको सार्थक रिजल्ट दे सकते हैं और आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।